हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। चौक बनाई थी और जब चौक बनाती हूँ तो बाहर की सारी सफाई कर देती हूँ। बाहर की तो बरोठे से लेके अंदर आंगन तक बिल्कुल साफ़ सुथरा करके पोछा कर देती हूँ साथ के साथ। इससे क्या होता है कि फिर अंदर की तरफ ही थोड़ी सफाई बच पाती है और बाकी सब। अगर बाहर की सफाई हो गई तो आप ये समझिए कि सारा घर साफ़ हो जाता है, क्योंकि बाहर का ही कूड़ा अंदर आता है। तो ये काम सबसे पहला होता है चाय पीने के बाद। और फिर आ गई थी छत पे। सबसे ज़रूरी काम था पौधों में पानी डालना। और एक टाइम भी अगर इस समय पौधों में पानी डालना भूल गई मैं तो पौधों की बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल रही है इस समय। उसकी वजह से सारे पौधे मुरझा जाते हैं बिल्कुल से। तो छत पे आई तो रबड़ खींच रही थी क्योंकि जैसे ही अगर बच्चे पानी चला देते हैं तो फिर रबड़ आती नहीं है, और छत पे रबड़ घसीटना भी काफ़ी मुश्किल काम है। और फिर मैं डालने लगी थी पौधों में पानी। और जब पौधों को मुरझाया हुआ देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। पर क्या होता है कि जब कभी भूल गई, कभी समय नहीं हुआ और कभी स्वास्थ्य नहीं अच्छा हुआ, तो ये चीज़ें तो आप ये समझिए कि हमेशा ही रहती हैं। ये चलता रहता है जीवन इस तरह से। कोशिश यही रहती है कि पौधों को परमानेंट पानी देती रहूं, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पौधों को देख के काफ़ी दुख होता है, क्योंकि हम अपने सामने अगर अपने लगाए हुए पौधों को मुरझाया हुआ देखते हैं तो वो चीज़ काफ़ी कष्टदायी है। और ये देखिए इस समय गुलाब बहुत सारे निकल रहे हैं। मैं आप सभी को दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सुबह जब आती हूँ तो फ़ोन ऊपर लेके आती नहीं हूँ। आप ये समझिए कि दो चार रोज़ ही निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो मौसम है काफ़ी चेंज हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू था। बिल्कुल सुबह का समय है, करीब 6 बजा हुआ था। बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप आई है और पौधे देखिए कितना मुरझाए हुए थे। और जैसे ही नीचे आई अब बारी थी यहाँ के काम सारे ख़त्म करने की। स्टेप स्टेप में सारे काम करती हूँ। सबसे पहले बाहर की सफाई और फिर घर की ये सफाई करती हूँ। तो अब बारी थी पानी भरने की। तो पानी भरने जा रही थी, और इस समय क्या है, जब पानी ज़्यादा दिन तक भरते रहो किसी भी बर्तन में तो सफ़ेद सफ़ेद जैसा लग जाता है। तो आज मुझे यही सब साफ़ करना था। और वैसे तो ऐसे ही साबुन से थोड़ा सा साफ़ करके बस भर देती हूँ पानी, लेकिन आज पूरा इसको अच्छे से मांजना था मुझे। तो तार वाला मांजना ले लिया था और उसी से रगड़ रगड़ के आज पूरा जो गंदगी इसमें लग जाता है और वो पानी ही जम जाता है, उसकी वजह से ये चीज़ होती है बर्तनों में। और फिर वो बर्तन देखने में नहीं अच्छे लगते, और ऊपर के ढक्कन वगैरह में भी पानी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हम बड़े हैं तो उसको उस तरह से निकाल देते हैं पानी, लेकिन बच्चे इस तरह से नहीं करते। बस उन्होंने धीरे से ढक्कन उठाया, थोड़ा सा पानी निकाला, अपना काम किया और चले गए। काफ़ी समय लगा, फिर इसको अच्छे से दोनों बर्तन को साफ़ कर दिया था, टंकी को भी और बाल्टी को भी। ढक्कन भी दोनों साफ़ कर दिए खूब अच्छे से। और ये सब। और आज क्या, काफ़ी समय से सोच रही थी मशीन की सफाई करना, क्योंकि मशीन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, पानी छींटें पड़ती रहती हैं, कभी गंदी कभी। और इस समय बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा छींटें पड़ी हैं, तो मशीन का ये सिरा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको भी खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और जैसे ही रगड़ने लगी थोड़ी देर में ही लाइट चली गई। और ये पोछा की जो बास्केट है इसको भी साफ़ करना था। इस तरह से सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं। और सभी ये बास्केट वगैरह ये थोड़ा सा तो डेली नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार तो ज़रूर ही साफ़ करती हूँ। तो पोछा, बाल्टी, इनको सबको साफ़ करके और तभी यूज़ करती हूँ, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगता है और खुद को एक संतुष्टि रहती है कि कुछ भी गंदा नहीं। और इससे ज़्यादा सफाई मैं कर नहीं पाती हूँ।
कि किसी चीज़ के पीछे पड़ी रहूँ। इससे ज़्यादा मुझसे हो भी नहीं पाता। और मैं रोज़ भी इतनी ज़्यादा सफाई नहीं कर पाती हूँ। और फिर देखिए लाइट आ गई थी, और इस समय लाइट क्या बहुत धीमा धीमा पानी आ रहा है, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से काई लग जाती है। तो हर 2-4 दिन में यहाँ भी ब्रश से तो डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो तार वाला मंजना होता है, स्क्रबर होता है, उससे साफ़ कर दो तो बिल्कुल भी काई नहीं रहती। तो ब्रश से सारी काई नहीं जाती है, बस सिर्फ गंदगी गंदगी चली जाती है। तो ब्रश से तो डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जब तार वाले मंजने से रगड़ दो तो काई वगैरह सब बिल्कुल छूट जाती है। और जिस जगह एक बार काई लगने लगती है तो फिर वहाँ लगती ही रहती है। और देखिए सभी जगह को साफ़ कर दिया था, बिल्कुल रगड़ रगड़। कल काफ़ी देर पानी में रही, जुकाम था मुझे, इतनी देर पानी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब चीज़ें और संडे ही हो या मंडे हो, जब मन में आ जाता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये लगा करता है कि कोई सा भी दिन हो, और कभी कभी जिस दिन मुझे मेरा मन ये कहता है कि आज यहाँ की सफाई करनी है तो बस वहाँ की सफाई हो जाती है। संडे मंडे से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर लाइट जा चुकी थी, और इस समय लाइट का यही ड्रामा चल रहा है, बार बार डाउन होती है, बार बार जाती है। और उसके बाद ये देखिए आज फिर बाल्टी और ये टब को साफ़ करने लगी थी। ये तो डेली ही साफ़ होते हैं, इनको तो डेली ही साफ़ करती हूँ, और दिन में 2-4 बार साफ़ करती हूँ। जब बर्तन साफ़ किए तब, जब कपड़े धुले तब, और इस तरह से इनकी तो सफाई होती रहती है। पर पीने की बाल्टियों का क्या होता है कि ये लगा करता है कि जल्दी जल्दी से धुल के ऐसे ही भर लो, नहीं लाइट ना चली जाए। जो फिर लाइट अगर चली गई तो सब पानी किया कराया सब पानी में चला जाता है, क्योंकि अगर एक दिन भी पानी ना भर पाओ तो फिर काफ़ी परेशानी आ जाती है। और फिर मिल रही हूँ शाम के समय। फिर दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि दोपहर में भी तबीयत काफ़ी गड़बड़ थी, और जब स्वास्थ्य कम अच्छा होता है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने भोग लगाया था भगवान जी को दूध का आज। और लड्डू गोपाल जी का जो झूला है, वो एक तो लड्डू गोपाल खुद ही छोटे हैं, और उनका झूला मुझे साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि सभी सिंहासन का खुद ही एक स्थान है। फिर दीपक आरती करने के बाद ये देखिए इस तरह से तखत में सारा सामान पड़ा हुआ था। हल्की सी बारिश हुई थी शाम के समय, तो कपड़े भी लाए थे तो यहीं रख दिए थे। और जब स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता तो एक एक काम काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है कि कैसे क्या किया जाए। फिर सारे सामान को हटाया और यहाँ की सफाई करी। उधर सब्जी मेरी बन रही थी, साथ के साथ खाने की भी तैयारी करती गई थी, और इधर के भी काम करती गई थी। तो देखिए सब्जी मेरी बिल्कुल बनने ही वाली है। तो सब्जी पक चुकी थी, और दिखाती हूँ आपको चूहों का सिस्टम। ये देखिए डिब्बे काट के, ये देखिए डिब्बों को काट काट के सरसों सारा गिरा दिया। और पूरा मूंग की जितनी बोतलों में मूंग भर के रखा था मैंने, सुबह एक बोतल मैंने खाली करी, देखिए सारी काट काट के मूंग भी गिरा दी। तो एक सुबह बोतल देखी मैंने तो उसको इस डिब्बे में भरा था, और अब फिर आई इधर तो इतनी तेज़ चूहा उछला कि मेरे ऊपर ही गिरा आके, और काट रहा था तो मैंने थोड़ा सा डिब्बों को हाथ लगाया जैसे ही, तो मेरे ऊपर ही आके गिरा। मुझे तो लगा पंजे लग गए मेरे शरीर में, लेकिन नहीं लगे थे। ये भी बोतल काट दी, अब इसको भी इसी में भर दिया। और अभी देख रही थी कि कहीं ये बोतलें जो रखी हुई हैं इनको भी ना काट दिया हो। देखा तो काटने में इनको भी लगेंगे, क्योंकि निशान बने हुए काटने के। अब कुछ समझ में नहीं आता कि चीज़ों को कहाँ रखा जाए। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद अब बारी थी बर्तनों को लगाने की। बर्तन लगाऊंगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। प्रयास करना हमारा काम होता है, फल की इच्छा कभी भी हमें नहीं रखनी चाहिए, मेरा यही मानना है, और हमेशा यही सोच के मैं चलती हूँ।
क्योंकि ईश्वर जो भी करता है हमारे जीवन में सब अच्छा करता है। तो इन चूहों के पीछे की कहानी भी बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं ये हमारे हित में ही होंगे। और जब गुस्सा आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। फिर ये लगता है कि दवा रख दूं तो ये सब ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर बाद में ये समझ में आता है कि नहीं, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा या लगेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई सोच।